और आज राजधानी दिल्ली शर्मिंदा है क्योंकि दिल्ली में आज सिस्टम की मौत हो गई है। देश की राजधानी हाईटेक सिटी, लेकिन सोचिए चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली के सिस्टम की पोल खोल दी। आज की सुबह दिल्ली के लिए मुसीबत लेकर आई। सुबह हुई मूसलाधार बारिश में हर बार की तरह मिंटो रोड अंडरपास फिर से डूब गया और इस डूबे अंडरपास में एक शख्स की जिंदगी की डोर टूट गई। इसके अलावा दिल्ली के अन्ना नगर में भी बारिश से बड़ा हादसा हुआ और एक घर नाले में समा गया। देश की राजधानी दिल्ली को शर्मसार करने वाली आज की दो तस्वीर। देश की संसद भवन से महज 6 किलोमीटर के दायरे से आई ये तस्वीर जिस किसी ने देखा हैरान रह गया। यह कोई पहाड़ी इलाका नहीं, राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ऐसी तस्वीर जिसे दिल्ली वालों ने पहली बार देखा होगा। दिल्ली के अन्ना नगर में बारिश के बाद पूरा का पूरा घर नाले में समा गया। बारिश की वजह से पानी का ओवरफ्लो इतना हो गया कि एक नाले से सटा घर तबाह हो गया। इस घर में रहने वाले लोग तो बच गए, लेकिन घर का सारा सामान नाले में बह गया। कोई निकल तो हम बाहर आए, लेकिन बचा कुछ भी नहीं पाए। घर में कुछ नहीं बच पाया। लेकिन जब अपना घर गिरता हुआ देखकर तो भाई समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। शुक्र ये मनाओ, अगर ये वाकया रात का होता सर तो कुछ भी हो सकता था। वो तो शुक्र ये है कि दिन का उजाला हो गया था, उठ चुके थे जो अपनी जान बचा के भाग गए। ये कोई नाला नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली का जखीरा इलाका है। जखीरा में बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया है, ट्रक फंसे हैं। सबसे बड़ी बात, इस अंडरपास में पानी के साथ कूड़ा बह रहा है। जखीरा की यह तस्वीर वाकई में सवाल उठाती है, क्या सही में मानसून के लिए कुछ तैयारी भी की गई थी या फिर नहीं। मिंटो रोड की तस्वीर तो दिल्ली वालों को डरा रही है। महज चंद घंटों की बारिश ने एक पिकअप वैन ड्राइवर की जान ले ली। ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली की बारिश में डूबे अंडरपास में किसी शख्स की फंसकर मौत हुई हो। इन तस्वीरों में देखिए कैसे मिंटो रोड के अंडरपास में एक पिकअप वैन डूबी हुई है और इसमें सवार ड्राइवर की डूबकर मौत हो चुकी है। पिकअप वैन का दरवाजा भी नॉर्मल था, बावजूद इसके वो खोल नहीं पाया। सवाल सिस्टम से है, सवाल सरकार से है। आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेदार। अंदर ही घुट कर इस ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। किसी को इल्म भी नहीं रहा होगा कि इस पिकअप वैन में कोई मौजूद भी होगा। बाद में जब ध्यान से देखा गया तो इसके अंदर एक शख्स था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंदर था सिर्फ एक बेजान शरीर। हर साल मिंटो ब्रिज के नीचे यही मंजर दिखता है, हर साल यही आफत आती है, लेकिन इस बार यह आफत मौत बनकर आई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे। उनका ये कहना था कि ये पूरी सड़क जो है दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर आती है और जब उन्होंने इस पीडब्ल्यूडी विभाग से इस बारे में बात की थी तो उनका ये कहना था ड्रेनेज का पूरा काम क्लियर हो चुका है, किसी भी तरह का जल भराव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो उन तमाम वायदों की पोल खुली और तस्वीरें सबके सामने हैं कि किस तरीके से एक बस, ऑटो, एक गाड़ी और साथ ही साथ जो एक मिनी टेम्पो है वो इसमें डूब गया, जिसमें एक शख्स की जान तक चली गई। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर एक शख्स की अंडरपास में डूबकर मौत हो जाती है और सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार का, जल बोर्ड दिल्ली सरकार की। आज से 20 दिन पहले जब हमने ज्वाइंट मीटिंग बुलाई, ज्वाइंट मीटिंग में हमने ये कहा कि सभी विभागों को अपने अपने पॉइंट्स पर जहां जल भराव होता है उस पर काम करना चाहिए। दिल्ली कोरोना से ग्रसित है, कोरोना से जूझ रही है। मानसून में भी हमको उसका सामना ना करना पड़े, जल भराव का, उनकी बीमारियों से सामना ना करना पड़े, सबको काम करना चाहिए। मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा कि मिल के काम करने का वक्त है। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के छोड़ देने का नहीं है। कहीं हो सकता है दिल्ली सरकार के किसी विभाग की कमी हो, कहीं हो सकता है नगर निगम की कमी हो। एक दूसरे डिपार्टमेंट की कमियां निकालने की जगह अगर दिल्ली सरकार और नगर निगम
मिलके काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा दिल्ली के लिए। मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नगर निगम के तमाम अधिकारियों को, अपने मेयर्स को, सबको इस काम पे लगाएं और मिलके काम करें। अगर दिल्ली में कोई भी परेशानी आ रही है तो मिलके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे पे भी आरोप लगाने का समय नहीं है। मिंटो ब्रिज से संसद की दूरी 6 किलोमीटर है। ब्रिज से आप दफ्तर 1 किलोमीटर है। ब्रिज से बीजेपी दफ्तर 800 मीटर है और ब्रिज से एनडीएमसी दफ्तर महज 1.5 किलोमीटर है। ऊपर यार ड्यूटी कर रहे थे ट्रैक पे, तो हमने नीचे देखा कि यहाँ डेड बॉडी दिखाई दे रही है। तुमने तुरंत नीचे आए, नीचे आके डेड बॉडी को पानी में जाके बाहर निकाला। ये कितने देर से यहाँ डेड बॉडी थी, कुछ अंदाजा? ये अंदाजा नहीं, हम ड्यूटी पे अभी 8 बजे आए, उसके बाद यहाँ ड्यूटी पे इधर आए जब पता लगा हमको। पिकअप वैन ड्राइवर की डूबकर मौत हुई तो इस अंडरपास में 3 और जिंदगियां फंसी हुई थी। बस ड्राइवर, बस का कंडक्टर और थोड़ी दूर पर कार की छत पर खड़ा ये तीसरा शख्स। अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मिंटो रोड पर कितना पानी भरा है। 1-2 नहीं बल्कि 10 से 11 फीट पानी है। जरा सी चूक हुई तो सीधे मौत। बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे। जल प्रलय से जान बचाने के लिए दोनों ने छत पर चढ़ना मुनासिब समझा। अंडरपास के अंदर फंसी बस और चारों तरफ पानी। काफी देर तक ऐसे ही यह मंजर रहा। इस बीच दिल्ली का सिस्टम जगा और ड्राइवर कंडक्टर को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। इसको लेकर सीढ़ी और रस्सी मंगाई गई। रेस्क्यू टीम काफी देर तक दोनों को बचाने की कोशिश करती रही। काफी देर बाद ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया। तस्वीरों में देखिए कैसे दोनों को सीढ़ी के सहारे डूबी बस से निकाला गया। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल जमा हुआ, लेकिन मिंटो रोड अंडरपास पे सबसे ज्यादा पानी भर गया। यहाँ पर बस के साथ एक कार, एक ऑटो भी इसमें डूब गया। बस का कंडक्टर और ड्राइवर दोनों फंसे हुए थे। इसके साथ ही जो कार का ड्राइवर था वो भी पानी में फंस गया। फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने बस के ड्राइवर कंडक्टर के साथ कार में फंसे व्यक्ति को भी रेस्क्यू करके बाहर निकाला। इन तस्वीरों में सिर्फ बस पर सवार ड्राइवर कंडक्टर ही नहीं फंसे थे, बल्कि बस की दूसरी तरफ पानी में खड़ा ये शख्स भी अपनी जान बचा रहा है। अंडरपास में बस के बगल में एक कार भी डूबी हुई है। पानी इतना भरा है कि कार का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। बस कैमरे में नजर आया तो कार की छत पर खड़ा उसका ड्राइवर। रेस्क्यू हो गया। हाँ अरे भैया यार क्या कर रहे हो आप यार, बार बार कैमरे के नीचे अंदर आ रहे हो। मिंटो रोड पर हर साल लगभग यही मंजर होता है, लेकिन इस साल की बारिश में इस अंडरपास में एक साथ बस, कार और 2 ऑटो फंस गए। दिल्ली में जरा सी बारिश क्या हुई, सारे अंडरपास डूब गए। इससे सिर्फ अंडरपास के बुरे हालात बयां नहीं हो रहे हैं, बल्कि दिल्ली के सिस्टम की भी पोल खुल चुकी है। आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज की है तो दूसरी तस्वीर 2 साल पहले इसी महीने जुलाई की। हर बार सिर्फ बस का नंबर बदलता है, हर बार कोई ना कोई बस पानी में डूब ही जाती है। साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकला है। दिल्ली से मनीष प्रसाद, कुमार सोनू के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। और एक छोटे से ब्रेक के बाद दिल्ली के अन्ना नगर की तस्वीर, कैसे बारिश में बह गया गरीबों का आशियाना।